हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। तो ये तो सेशन आपको पता ही होगा कि ओपीडीसीएल का जो सेशन चल रहा है जेएमटी का। तो आज का क्लास आपका आरएलसी सर्किट के ऊपर है। ठीक है, मैं बताया था कि आरएलसी सर्किट के ऊपर भी एक आपका क्लास लेके आऊंगा। फिलहाल ये तो आपका आरएलसी सर्किट का ऊपर क्लास है, तो इस क्लास को चलते हैं, शानदार बनाते हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि आपके एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गया है। तो आप सब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा, उससे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का रिलेटेड और नोटिफिकेशन आपको चैनल की ओर से आता रहेगा। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास का आपका पहला सवाल रहा, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, व्हाट इज द लाइन करंट आई। लाइन करंट के बारे में पूछा गया है आपका, मतलब ये जो लाइन करंट दिया गया है ना, ये करंट के लिए पूछा गया है। तो देखिए, पहली बात तो है आपका एनटी और आपका आरएलसी सर्किट में प्रॉब्लम में कोई भी डिफरेंट नहीं रहता है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए, इस सर्किट में ब्रांच करंट आपको दिया गया है 2 मिली एम्पियर, और इधर आपका जो रिएक्टेंस है 7.5 किलो। तो आप अगर इस ओर से आप वोल्टेज निकाल सकते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप वोल्टेज निकाल लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज हम जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो V इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³। मतलब जब आप वोल्टेज निकालेंगे V इक्वल टू, आपको पता था फॉर्मूला V इक्वल टू IR, पर इधर अगर आपका जो दिया गया है ना वो रिएक्टेंस है, तो इधर आप क्या करेंगे, V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई XL करेंगे इधर। ठीक है, तो ये रहेगा आपका करंट का 2 मिली एम्पियर, और ये रहेगा आपका मतलब रिएक्टेंस का 7.5 जो किलो ओम पे दिया गया है। ठीक है, तो जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने के बाद क्या वैल्यू आएगा, देखिए ये 10⁻³ और ये वाला +3, तो आप पहली बात तो ये कट जाएगा। तो वोल्टेज कितना आएगा, तो 15 वोल्ट जो आपका है वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो इस ओर से आपको मिल रहा है कितना, 15 वोल्ट। आप पता चल गया कि 15 वोल्ट है। ठीक है, तो करंट के अक्रॉस मतलब IR निकाल सकते हैं आसानी से। तो IR कैसे निकालेंगे, IR इज इक्वल टू V/R। तो वोल्टेज कितना निकला आपका 15, और आपका करंट कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रांच में कितना है 10 किलो। ठीक है, इधर आप अगर करंट निकालेंगे तो करंट निकालने से क्या होगा, ये आपका आएगा 1.5 किलो है ऊपर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, मतलब मिली पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पता चल गया, ये है आपका 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो जब आप लाइन करंट निकालेंगे मतलब IL जब निकालेंगे, IL निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, IR का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर का, मतलब ये वाला L इंडक्टेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, IL का स्क्वायर का फुल रूट ओवर। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। IR का कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, प्लस में आपका IL का वैल्यू कितना है 2 मिली एम्पियर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मिली एम्पियर का स्क्वायर का होल रूट ओवर कर लेंगे। तो होल रूट ओवर करने से आपका जो आंसर आएगा वो है 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, आप अगर इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो आपका आएगा 2.5 मिली एम्पियर। तो आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए। तो ये अगर देखिए कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इस मिली एम्पियर को भी घटा सकते हैं। इसको घट के करेंगे तो कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहे हैं ना मिली एम्पियर। तो आप सिर्फ ये काम कीजिए 1.5 का स्क्वायर प्लस में
2 का स्क्वायर का होल रूट ओवर कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5। तो यूनिट पे तो थे मिलियन पर, तो मिलियन पर डाल लीजिए, वही होगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलते आगे। तो ये वाला सवाल देखिए, इन ए सर्किट दिया गया है क्या, इन ए सर्किट शोन इन द फिगर द लाइन करंट आई। लाइन करंट के बारे में पूछा गया है, फिर से देखिए इस करंट के बारे में पूछा गया है, सर्किट सेम है। तो पूछा क्या गया है, जो सर्किट में लाइन करंट क्या होगा, लेस देन द अर्थमेटिक सम ऑफ द आई आर प्लस में आई एल, और ग्रेटर देन द अर्थमेटिक सम ऑफ आई आर प्लस में आई एल, और इक्वल टू, ठीक है, अर्थमेटिक सम ऑफ आई आर प्लस आई एल। तो देखिए इसके पहले आपको प्रीवियस सवाल देखा लूंगा तो आप बहुत आसान से समझ सकते हैं। इस सर्किट में देखिए आई आर का वैल्यू कितना आया है, आई आर का वैल्यू कितना आया है इधर आपका 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, आई एल का कितना दिया गया है 2 मिली एम्पियर, आई ए कितना निकला हमारा 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो चलिए ये वाला वैल्यू सिर्फ इधर पुट कर लेते हैं। आई ए का है आपका 2.5 मिली एम्पियर, आई एल का दिया गया है इधर 2 मिली एम्पियर, आई आर का कितना निकला है 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए अगर आप इन दोनों को मिला लेते हैं, अगर आप इन दोनों को मिला लेते हैं 2 प्लस में 1.5 तो क्या होता है 3 मिली एम्पियर ही हुआ ना। तो 3 मिली एम्पियर क्या 2.5 से ज्यादा ही है या कम है, ज्यादा ही है ऑफकोर्स। ठीक है, तो क्या होगा आपका सही आंसर, ग्रेटर देन द अर्थमेटिक सम ऑफ आई आर प्लस में आई एल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इधर आपका सही आंसर है। ठीक है, चलते आगे। इस वाला सवाल को देखिए, इन द फिगर करंट आई, मतलब जो टोटल करंट है ना वो क्या हो रहा है। देखिए ये एक आपका आरएल सर्किट, आरएल सर्किट है, तो आरएल सर्किट में क्या करता है, लैग करता है करंट आपका। तो इधर आपको का ऑप्शन ए जो सही होगा, लैग करंट आई आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते आगे। इस वाला सवाल को देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। इसमें पूछा गया है टोटल सर्किट इम्पीडेंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है आर एक्सएल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर का होल रूट ओवर। यही तो है ना आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो आर का वैल्यू पता है, तो आर का वैल्यू कितना है, सिंपल आप 10 लिख लीजिए, एक्सएल का दिया गया कितना 7.5 लिख लीजिए, आर का है 10 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 7.5 का भी स्क्वायर करके होल का रूट ओवर निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से करने से आप सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन किस तरह से आसानी से आएगा, देखिए ऊपर का आपका आ जाएगा कितना 75, नीचे का आएगा ये वाला आपका होगा 100 प्लस में 7.5 का स्क्वायर जो भी निकलेगा आपका। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इधर आपका स्क्वायर निकालने के लगूं और रूट ओवर निकालने के लिए लगूं तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा आपका। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका सॉल्यूशन के बाद आपका आएगा 6 किलो में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इस वाला सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप कीजिए, क्योंकि मैं इधर बता दिया हूँ ये वाला टोटल वैल्यू आप पुट करने के बाद, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन कीजिए तो फिलहाल तो फाइनल सॉल्यूशन आपका 6 किलो में आएगा, जो कि आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए में है। चलते आगे। एट पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट एडमिटेंस, ठीक है, सर्किट का एडमिटेंस क्या है ये पूछा गया है, इक्वल टू द सर्किट। ठीक है, तो ये हर चीज आप याद रखिए, जैसे हमारा रेजिस्टेंस का क्या था कंडक्टेंस जी, ठीक है, उस तरह सा आपका इम्पीडेंस जेड का आपका है एडमिटेंस। तो जिस तरह सा रेजिस्टेंस को सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में आपका कंडक्टेंस कैलकुलेशन होता था, तो इस तरह सा इम्पीडेंस भी होगा सीरीज सर्किट में, एडमिटेंस कैलकुलेशन होगा पैरेलल सर्किट में। तो इसमें पूछा गया क्या है, एट पैरेलल सर्किट रेजोनेंस द सर्किट एडमिटेंस इज इक्वल टू। तो देखिए अगर सर्किट का एडमिटेंस किसके साथ में इक्वल कर सकता हूँ, और मैं सिर्फ कंडक्टेंस के साथ इसको इक्वल कर सकता हूँ।
तो ऑप्शन बी इधर आपका सही आंसर है। चलते आगे। In parallel RL circuit, IR is equal to 20 milliampere and the line current is equal to 18 milliampere. The statement is, तो ये हर वक्त आप याद रखिए कि आपका जो IL का वैल्यू, ठीक है, आपका IL का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा। आप IR का बोलिए और IC का बोलिए, और आप IL मतलब इंडक्टिव सर्किट करंट का बात मैं करता हूँ, इन सबसे आपका IL का वैल्यू जो है आपका ज्यादा होना चाहिए। तो इन स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया गया है, आपका इधर IR का वैल्यू दिया गया है 20 मिली एम्पियर, बट लाइन करंट का वैल्यू है 18 मिली एम्पियर, जो कि आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नहीं आ रहा है ना सही। कंडीशन में क्या होना चाहिए कि IL का वैल्यू इधर ज्यादा होगा। अगर इधर आपका 20 एम्पियर देके मिली एम्पियर देके, अगर इधर आपका 20 मिली एम्पियर देके इधर आपका 18 मिली एम्पियर दिया होता तो ये वाला स्टेटमेंट सही था। फिलहाल तो आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपका लाइन करंट दिया गया है 18 मिली एम्पियर और IR दिया गया है 20 मिली एम्पियर, ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी इधर आपका जो दिया गया है ये होगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलते आगे। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल भी कुछ सेम तरह का है। इन पैरेलल रेजोनेंस LC सर्किट द लाइन करंट इज, LC सर्किट में आपका लाइन करंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जो पहले मैं आपको समझाया था उसके हिसाब से आप इसको आंसर कीजिए। ये आपका होमवर्क है और ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन पे दीजिए उसका आंसर। चलते आगे। ये वाला सवाल देखिए, सेम ही सवाल उस तरह से है, प्रैक्टिकल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर में पता क्या है कि लाइन करंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। आप IC के बाद बोलिए या IR के बाद बोलिए, सबसे आपका लाइन करंट जो है ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका लाइन करंट ज्यादा है तो ऑप्शन पे देखिए लाइन करंट कहाँ से ज्यादा गया है, ये इसमें इक्वल टू दिया गया, ये नहीं होगा। इसमें लेस देन दिया गया, ये नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बी आपका जो सही आंसर है, लाइन करंट इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस करंट। ठीक है, ये वाला आपका सही आंसर है। उस तरह से चलते हैं आगे। एट पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट सस्पेक्टेंस इज, ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस में सर्किट का सस्पेक्टेंस क्या होगा। ठीक है, सस्पेक्टेंस क्या होगा, जिस तरह सा एक सवाल था कि रेजोनेंस सर्किट में सीरीज सर्किट की बात करता हूँ, रेजोनेंस सर्किट में आपका जो रेजोनेंस सर्किट में आपका है ना, आपका रिएक्टेंस रेजोनेंस सर्किट में आपका रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है। अच्छी तरह से इधर लिख लेता हूँ, आपका रेजोनेंस सर्किट में आपका रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है। रिएक्टेंस का वैल्यू आपका ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि देखिए अगर रेजोनेंस सर्किट की मैं बात करता हूँ, जेड इज को इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, R² प्लस X का स्क्वायर का होल रूट ओवर। रेजोनेंस सर्किट में जेड इज इक्वल जो R आता है ना, वो किस तरह से आता है, देखिए इधर ही आता है आपका। अगर रिएक्टेंस आपका 0 हो जाएगा, रिएक्टेंस आपका 0 हो जाएगा तो R² का होल रूट ओवर सिर्फ हो जाएगा, तो रूट ओवर और स्क्वायर आपका कट जाएगा, उसका मतलब आपका जेड इज इक्वल टू R हो रहा है। जब आपका जेड इज इक्वल टू R होगा तो सर्किट आपका रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम, जब आपका रिएक्टेंस का वैल्यू 0 हो रहा है तब आप सर्किट रेजोनेंस कंडीशन हो रहा है। और सीरीज सर्किट के बाद में इधर पैरेलल सर्किट में इधर आपका जो रिएक्टेंस 0 होता था, ठीक है, तो 1 रिएक्टेंस का वैल्यू क्या है, वही तो है ना आपका सस्पेक्टेंस। ठीक है, तो इधर सस्पेक्टेंस का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इधर आपका सही आंसर है। चलते आगे। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF in the inductor of series RL circuit having the inductance 1.8 Henry and the resistance 19 ohm after 20 millisecond when the supply voltage is 20 volt। तो इधर आप काम कीजिए, डाटा टेबल तैयार कर लीजिए। वोल्टेज कितना दिया गया है आपका 20 वोल्ट। ठीक है, आपका इंडक्टेंस दिया गया है कितना 1.8 हेनरी दिया गया है इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है आपका 90 दिया गया है, 90 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट कितना है आपका
20 मिली एम्पियर दिया गया है, आप इसको 0.02 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका डाटा टेबल तैयार हो गया। तो पूछा क्या गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पूछा गया है इसमें। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो आपके टाइम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टाइम कांस्टेंट जो है फिफ्थ है कितना 36.7% वैल्यू रहता है फाइनल इंस्टेंट में। जैसे इस तरह से उसका जो वेवफॉर्म आता है, ठीक है, आपका कुछ वेवफॉर्म इस तरह से आता है ना आपका, तो 36.7% वो होगा आपका फुल वैल्यू का। तो मतलब इधर आप कर लीजिए, अगर सोल्यूशन करते हैं चलते तो क्या होगा 20, इसका अगर मैं 36% निकालूंगा 36.7 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, 36.7 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, ये वाला 0 इसके साथ कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा, तो ये सब अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सही आंसर आएगा 7.36, ठीक है। तो जो सही आंसर आएगा 7.36, क्योंकि देखिए इसका 0 और इसका एक 0 कट रहा है, तो 367 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा आपका 7.36, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। चलते आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द आरएलसी सर्किट इन द गिवन बिलो। ठीक है, कैपेसिटेंस का वैल्यू में बारे में पूछा गया। देखिए ब्रांच करंट दिया गया है आपको, कैपेसिटेंस का एक्रॉस का वोल्टेज दिया गया है। तो अगर मैं इधर एक्सी निकालूंगा पहले कंडीशन में, तो एक्सी किस तरह से निकालूंगा, तो एक्सी की बात करूं तो एक्सी कैसे निकालूंगा, भी बट्टा में करंट करने से मेरा एक्सी निकल आएगा। ठीक है, अगर एक्सी का और एक मेथड है, वो है आपका 1 बट्टा में 2 पाई एफसी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर इक्विवेलेंट करता हूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, भी बट्टा में आई इज इक्वल टू 1 बट्टा में 2 पाई एफसी। ठीक है, सिर्फ एक्सी के बदले में ये वाला पुट कर लिया इधर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको समझने में। तो सोल्यूशन कर ले, वोल्टेज कितना दिया गया है 150, करंट कितना दिया गया है 5 एम्पियर, इस तरफ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 पाई का वैल्यू कितना है 22 बट्टा में 7 कर लेते हैं, जो कि आपको कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होगा। मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है कितना दिया गया है, इधर फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज दिया गया है और कैपेसिटेंस सी है। तो इधर से आप अगर कैपेसिटेंस निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, सी इज इक्वल टू, देखिए सी इधर से लेके मैं पुट कर लेता हूँ इधर, तो 150 इधर आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा 5 बट्टा 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 150। ठीक है, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में था तब। अब इसको अगर आप सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन कर लीजिए, एक स्टेप में कर लेता हूँ उसके बाद आप कर लेना। इसको अगर मैं कटूंगा तो ये वाला 12 में कट जाएगा। ठीक है, और फिलहाल तो कोई इस तरह से कटेगा नहीं, तो इसको आप सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 88.42। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है आपका सही आंसर। तो जरूर आप इसको सोल्यूशन करिए, मैं तो आपको बता दिया है किस तरह से फॉर्मूला गिरेगा, उसके बाद आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए। चलते हैं आगे, इस वाला सवाल जो दिया गया है ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, तो उसको मार्क कर लीजिए पहले। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि ये वाला सवाल आपका दिल्ली मेट्रो में गिरा था। ठीक है, डीएमआरसी में ये वाला सवाल गिरा हुआ था। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द पावर डिसिपेटेड इन द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज पी। ठीक है, तो पहले बताया क्या, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका पैरेलल सर्किट कितना पावर डिसिपेटेड करता है, वो है पी। द पावर डिसिपेटेड एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में आपका पावर डिसिपेशन कितना करेगा, सिंपल जी, अगर
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में पी होता था, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, बटा 2। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑप्शन सी, इसको आप नोट करिए, क्योंकि इस तरह से दो तरह का आता है। अगर इम्पिडेंस के बारे में पूछेगा तो इसका जेड बटा में √2 आएगा। ठीक है, अगर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में इम्पिडेंस के बारे में पूछेगा तो जेड डिवाइड बाई √2 आएगा। फिलहाल पावर के बारे में पूछा गया है तो पी बटा में 2 कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में आपका आंसर दिया गया है। चलते हैं आगे, आगे का सवाल देखते हैं। इन द सर्किट द लाइन करंट आई। ठीक है, ये आपका भी होमवर्क है, क्योंकि इस तरह से एक सवाल मैं करके गया हूँ पहले, तो ये आपके लिए होमवर्क है, उसका सोल्यूशन करके कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए। दूसरी देखते हैं, द डायनेमिक इम्पीडेंस इन अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट 500 किलो ओम। द सर्किट कंसिस्ट 250 पिकोफैराड कैपेसिटर इन पैरेलल विथ ए कॉइल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द कॉइल इंडक्टेंस। देखिए, आपका पहली बात, डायनामिक इम्पीडेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है जेड आर, डायनामिक इम्पीडेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है जेड, तो जेड इक्वल टू एल बाई सी आर है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो जेड इक्वल टू एल बाई सी आर। तो इसमें से वैल्यू किसका गिवन है, आपका जेड का वैल्यू पता है कि दिया गया है 500 किलो में, ये होगा आपका जेड का वैल्यू। एल का वैल्यू आपको पूछा गया है। ठीक है, सी का वैल्यू दिया गया है आपका 250 पिकोफैराड और आर का वैल्यू गिवन है 10। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं एल को निकालता हूं तो एल को निकालने से लिए क्या करेंगे, तो जेड आर उसके साथ मल्टीप्लाई होकर सी मल्टीप्लाइड बाई आर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला चीज जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जेड आर कितना दिया गया है आपको, 500 इंटू 10⁻3। ठीक है, सी कितना दिया गया है आपका 250 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, क्योंकि पिकोफैराड दिया गया है ना, तो पिकोफैराड का है -12 और रेजिस्टेंस है आपका 10। इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए सोल्यूशन करेंगे कैसे, देखिए इसका 3 का पावर 3 मतलब कितना जीरो रहेगा, इधर 3 जीरो रहेगा, तो ये वाला 3 जीरो, ये वाला 2 जीरो, 5 जीरो, ये 1 जीरो, 6 जीरो, ये 1 जीरो, 7 जीरो। तो 12 से अगर मैं 7 को घटा देता हूँ, घटाने के बाद जो कितना आएगा, जो फाइनल वैल्यू मेरा कितना आएगा 10⁻⁻5 आएगा मेरा। ठीक है, तो ये वाला जीरो, ये इसका 2 जीरो अब कट गया है। तो 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को, 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को, तो मेरा कितना आएगा 125 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं मिली एम्पियर में कन्वर्ट करूंगा तो किस तरह से कन्वर्ट करूंगा, 1.25 10⁻³ तो सिंपल से मैं इसको लिख सकता हूँ 1.25 मिली हेनरी। ठीक है, जो कि 1.25 मिली हेनरी, देखिए इधर ऑप्शन ए में है आपका 1.25 मिली हेनरी, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बार बता देता हूँ, ये है आपका डायनेमिक इम्पीडेंस करने के लिए फॉर्मूला। तो इसमें गिवन क्या था, इम्पीडेंस का वैल्यू गिवन था, कैपेसिटेंस का वैल्यू गिवन था, रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन था, एल के बारे में आपको पूछा गया था। तो क्या करेंगे, इसको आप लेके जेड की ओर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जेड की ओर मल्टीप्लाई करने के सिंपल से आप उसका वैल्यू पुट कर लीजिए। इधर अगर मतलब कन्वर्सन में कुछ किसी को दिक्कत हो रहा है तो एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद पहले जीरो काउंट कर लीजिए, कितना पॉजिटिव जीरो है और कितना नेगेटिव जीरो है। नेगेटिव जीरो के बारे में तो पता है, -12 दिया गया है, तो पॉजिटिव जीरो काउंट कर लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3 2 मिला लेते तो 5 हो गया, इसके 1 है 6 है, ठीक है, और इसके 1 है 7। ठीक है, तो अगर 12 से मैं 7 घटा लेता हूँ तो कितना आएगा आपका -5 आ रहा है। तो -5 और 25 से अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आपका आ जाता है 125। तो मैं अगर मिली हेनरी में इसको एक्सप्रेस करता हूँ तो क्या होगा, तो 2 डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 1.25 मिली हेनरी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल जो था आपका आखिरी सवाल था। आरएलसी का और एक सेशन रहेगा आपके लिए, उसमें भी हम इस तरह सा बहुत अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले जो चीज मैं हर वक्त बताता हूँ और एक बार भी बताता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो एग्जाम हो रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर मैं आपको 20-25 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 प्रॉब्लम करवा सकता हूँ इधर, पर
टेलीग्राम चैनल में हर दिन 120 से 150 तक सवाल का एग्जाम होता है, तीनों को मिला के, जो सुबह 9 बजे होता है, सॉरी सुबह के 10 बजे होता है, शाम को 7 बजे होता है और रात को 9:30 बजे होता है। तो सारे एग्जाम अगर आप अटेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा और जितना चाहे आप डाउट क्लियर भी उसमें हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के या लड़की बहुत सारे है उसमें जो कि आपका डाउट क्लियर करवा सकते हैं। बहुत सारे सार भी है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जय जगन्नाथ, जय भारत।